जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो जहाँ जाते हैं उम्मीद और खुशियाँ भर देते हैं। आज मिलेंगे कुछ ऐसे ही लोगों से। नमस्कार, मैं हूँ नेहा और खुशियों के एम्बेसडर में आपका हार्दिक स्वागत है। खुश रहना, खुशियाँ बांटना और जीवन को सार्थक बनाना, शायद हम सभी की यही चाहत है। लेकिन क्या खुशी को भी सीखा और सिखाया जा सकता है? जी हाँ, जीवन विद्या के माध्यम से अब यही प्रयास देश की सीमाओं को पार कर दूसरे देशों तक भी पहुंच रहा है। भारत में कहीं से हैप्पीनेस करिकुलम के नाम से जाना जा रहा है, तो पड़ोसी देश नेपाल में इसे एक खूबसूरत नाम मिला है, हाम्रो खुशी, यानी हमारी खुशी। तो आइए इस बार चलते हैं नेपाल की ओर और मिलते हैं उन लोगों से जो हाम्रो खुशी की खुशबू से अपने जीवन को महका रहे हैं। रहते हैं ये खुश हमेशा, करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक, साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के अमरकंटक को हम नर्मदा नदी की उद्गम स्थली के रूप में जानते हैं, लेकिन अब अमरकंटक की पहचान मध्यस्थ दर्शन जीवन विद्या के उद्गम और अध्ययन केंद्र के रूप में भी बनने लगी है। मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता ए नागराज जी ने वर्षों की साधना के बाद अस्तित्व की सच्चाइयों को मध्यस्थ दर्शन के स्वरूप में प्रस्तुत किया। इसी ज्ञान का लोकव्यापीकरण जीवन विद्या अभियान के रूप में पिछले लगभग 50 वर्षों से निरंतर हो रहा है। भारत के अनेक राज्यों में जिज्ञासु जीवन विद्या को समझने और समझाने के प्रयास में जुटे हैं। इसी कड़ी में अमरकंटक से दिल्ली तक और अब दिल्ली से नेपाल तक जीवन विद्या की यात्रा आगे बढ़ रही है। कि यदि एक व्यक्ति की मानसिकता ऐसी है तो उसके लिए साधन महत्वपूर्ण है या संबंध महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण होगा उसके लिए? साधन महत्वपूर्ण होगा कि संबंध महत्वपूर्ण होगा? साधन महत्वपूर्ण होगा। यदि उसके लिए साधन महत्वपूर्ण होगा तो दोस्तों संबंध की स्थितियां क्या बनेंगी उसको हम अपने आसपास देख ही रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आउटकम आया, ये स्किल के रूप में, ये मानसिकता के रूप में ये स्थिति बनी। स्किल के रूप में ये व्यक्ति इंजीनियर हो सकता है। इस मानसिकता का व्यक्ति इंजीनियर बनेगा तो कैसा करेगा? डॉक्टर बनेगा तो कैसा करेगा? व्यापारी होगा तो कैसा करेगा? इस मानसिकता का व्यक्ति जो भी हो जाए, क्या वो अपने साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, नेचर के साथ न्याय करने की तरफ जाएगा या अन्यायपूर्वक सफलता पाने की तरफ जाएगा? है ना? वो गलती करना चाहता नहीं है, लेकिन जब उसका सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, यदि मानव की बात करेंगे तो उसकी दो चीजें हैं। मानसिकता को उसका सॉफ्टवेयर कहें, मानसिकता को उसका सॉफ्टवेयर कहें और बेसिकली शरीर को उसका हार्डवेयर कहें। तो शरीर से तो हर मानव वो करता हुआ दिखाई देता है जो सॉफ्टवेयर उससे करवाता है। गलती सॉफ्टवेयर करता है, मार शरीर खाता है। दिल्ली के स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम के माध्यम से बच्चों के जीवन में खुशहाली लाने की पहल शुरू हुई। बच्चों के चेहरे पर आई चमक ने धीरे धीरे पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। यहाँ तक कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति की पत्नी मेलानिया ट्रंप भी दिल्ली के स्कूलों में पहुंची और हैप्पीनेस करिकुलम को करीब से समझा। मेलानिया ट्रंप की दिल्ली यात्रा और हैप्पीनेस करिकुलम को लेकर दुनिया भर में चर्चा हुई। इस चर्चा की गूंज हमारे पड़ोसी देश नेपाल तक भी पहुंची। नेपाल में भी हैप्पीनेस करिकुलम को समझने और अपने यहाँ लागू करने की संभावनाओं पर विचार शुरू हुआ और यहीं से शुरू हुई हाम्रो खुशी की एक नई यात्रा।
हमारे एक मित्र हैं, वो जीवन विद्या का शिविर भी किए हैं हापुड़ में, राम प्रसाद पांडे जी। तो उनके मित्र मध्य बिंदु नगर पालिका के मेयर भीमलाल अधिकारी जी हैं, तो वो उनको बताए थे। और मेयर साहब भी कहीं यूट्यूब वगैरह में कुछ सुने हुए थे उसके बारे में, तो वो फिर पालिका के माध्यम से संपर्क किए। संपर्क करके उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम हमें भी शुरू करना है नेपाल के अंदर। तो मैंने कहा कि सर पहले इसको समझना पड़ेगा। तो बोले शुरू में कितना दिन देना पड़ेगा? हमने कहा शुरू में 3 दिन की वर्कशॉप एक करनी पड़ेगी, जिसमें आपको भी बैठना रहेगा। तो जनवरी 2023 में वो इसके लिए तैयार हुए और 3 दिन की वर्कशॉप हो गई वहाँ पर। उस वर्कशॉप के बाद उनका मन बना कि हमें दिल्ली का हैप्पीनेस पाठ्यक्रम देखना है। तो वहाँ से 38 लोगों की टीम दिल्ली आ गई हैप्पीनेस पाठ्यक्रम देखने के लिए। तो जब वो हैप्पीनेस पाठ्यक्रम देख रहे थे, हैप्पीनेस की टीम से मिल रहे थे, तो टीम ये कह रही थी कि भाई ये संभव और सफल तभी हो पाता है जब जीवन विद्या शिविर आप लोग कर लें, क्योंकि हम लोग भी जीवन विद्या शिविर किए हैं तभी इसको कर पा रहे हैं। एजुकेशन में नंबर्स मार्क लाने के लिए प्रतिस्पर्धा होता है, लेकिन आचरण में तो ज़्यादा ही समस्या देख रहे हैं। इसका कुछ कारण होगा, इसका समाधान भी होगा। ये कैसे समाधान हो सकता है? जिन विद्यार्थी लोगों का जिन आचरण में देख रहा जिन समस्या है, इसका निराकरण करना पड़ेगा। इसका क्या उपाय हो सकता है, इसका खोज कर रहा था हमारे मेयर साहब के तरफ से। और दिल्ली में दिल्ली सरकार ने जो हैप्पीनेस करिकुलम लॉन्च किया है, उसका खबर मेयर साहब को मिला और मेयर साहब ने चाहा कि एक बार विजिट करें, देखें और कैसा है वो प्रोग्राम, उसके साथ हम भी कर सकते हो तो कर लेना। इसके लिए एजुकेशन की टीम दिल्ली को विजिट के लिए आए। 37 लोग, मेयर साहब भी साथ में थे और दिल्ली में आकर क्लास ऑब्जर्वेशन किया, टीचर से इंटरेक्शन किया, एजुकेशन टीम से बात की और ऐसा लगा कि ये तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। नेपाल से एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली पहुंचा हैप्पीनेस करिकुलम को करीब से समझने के लिए। इस प्रतिनिधि मंडल में मध्य बिंदु नगर पालिका के अध्यक्ष, शिक्षक और जागरूक नागरिक शामिल थे। उन्होंने दिल्ली के स्कूलों में जाकर इस पहल को देखा, समझा और अनुभव किया। कैसी रही ये यात्रा और इस यात्रा से नेपाल को क्या दिशा मिली, आइए जानते हैं। हैप्पीनेस दिल्ली में जो चल रहा था, हैप्पीनेस को विजिट करने के जो प्लान बना लिया था, उसमें एक सदस्य में भी रहा हूँ। 37 लोग थे। उस 5 डेज़ का वो विजिट था, उसको रिपोर्टिंग करने की जिम्मेदारी मैंने निभाया था। वो रिटर्न म्यूनिसिपैलिटी में जाकर सब ने अपना अपना व्यूज़ रखा। सबका वो बाइट्स मेरे पास अभी भी सुरक्षित है। सब ने ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, सब ये बोला था। मैं एक आदमी था कि ये अच्छा है, मैं अब बोलना नहीं पड़ेगा। मैं इतना बोलूँगा कि ये लागू करना है तो बहुत सोच समझकर, बहुत जिम्मेदारी पूर्वक करना पड़ेगा, मैंने ऐसे बोला था। एक ही आदमी 7-7 दिन क्या सिखाएगा? बोर नहीं होगा? हमारा तो माइंड सेट ऐसा था। इसीलिए तो सुनते सीधे 2-3 दिन 4 दिन बाद के तो ऐसा लगा कि और लंबे होता भी अच्छा रहेगा, ऐसा लगा। तो उससे हमको ये लगा कि जीवन विद्या जो एजुकेशन में लाना, एजुकेशन परंपरा के रूप में लाने के लिए जो एजुकेशन मतलब शिक्षा के माध्यम से लाने के लिए प्राइमरी और लोअर सेकेंडरी लेवल क्लास 1 to 8 के स्टूडेंट के लिए हम भी कर सकूँगा, पर श्रवण सर के निर्देशन में, मार्गदर्शन में, गाइडलाइंस में। इस यात्रा के बाद जीवन विद्या को लेकर नेपाल में रुचि और बढ़ी। नेपाल सरकार के आमंत्रण पर दिल्ली की वैल्यू एजुकेशन सेल के शिक्षक श्रवण शुक्ला मध्य बिंदु नगर पालिका पहुंचे और फिर शुरू हुआ एक नया सिलसिला। एक के बाद एक जीवन विद्या शिविर आयोजित होने लगे। शिक्षकों, बच्चों और आम नागरिकों के बीच
जीवन को समझने और खुशहाल बनाने की चर्चा आगे बढ़ने लगी। नेपाल पहुंचने के बाद मेयर साहब ने फ़ोन किया कि सर हम अब 7 दिन का जीवन विद्या शिविर करेंगे। तो मैं भी तैयार हो गया। तो अप्रैल 2023 में वहाँ पहला शिविर हुआ जिसमें 80 लोग थे। सारे स्कूल के प्रधानाध्यापक, शिक्षा शाखा के अधिकारी और मेयर साहब खुद भी उस शिविर में थे। श्रवण शुक्ला जी के प्रयासों को तब और पंख मिले जब ये निर्णय लिया गया कि जीवन विद्या को हामरो खुशी के नाम से मध्य बिंदु नगर पालिका के स्कूलों में पढ़ाया जाए। इसके विधिवत प्रशिक्षण और अध्ययन के लिए वर्ष 2024 में नेपाल से एक टीम अभ्युदय संस्थान धनौरा पहुंची। ये केवल एक प्रशिक्षण नहीं था, बल्कि 2 देशों के बीच खुशहाल जीवन की साझा यात्रा की एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी। बार फ़ोन आया मेहर साहब का, मैं उनके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता हूँ कि आप दिल्ली जाओगे शिविर के लिए, MHRD की भूमिका में रहोगे। जी मैं रहूँगी, करोगे? हाँ करूँगी। तो चलो दिल्ली जाओ बोले। फिर मैं दिल्ली आई यहाँ सबके साथ। यहाँ पर आकर ऐसा लगा कि सब मैं खुश थी, पहले ही खुश थी। जब यहाँ आई तो वो भ्रम टूट गया। ऐसा लगा कि मैं अब बस समझ गई, नहीं मैं खुश नहीं हूँ, खुश होने के दिखावा कर रही हूँ, सच में खुश नहीं हूँ। जब यहाँ रही तब पता चला कि क्या है मैं कौन हूँ और मैं कर क्या रही हूँ, ऐसे पता चला। फिर हम नेपाल गए। पाठ्यक्रम मध्य बिंदु नगर पालिका के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल में संचालित है और उसके सभी विद्यालयों में एक स्कूल हैप्पीनेस रिसोर्स टीचर बनाए गए हैं जो स्कूल के अंदर इस कोऑर्डिनेशन को देखते हैं। और नगर पालिका के स्तर पर एक MHRT ग्रुप बनाया गया है जिसमें मध्य बिंदु हैप्पीनेस रिसोर्स टीचर रखे गए हैं, तो वो लोग इसको देखते हैं। एक राउंड में सभी SHRT की ट्रेनिंग शिविर हो चुका है और सभी क्लास में जो इसको पढ़ाएंगे उनको CHRT बोलते हैं, क्लास हैप्पीनेस रिसोर्स टीचर। तो उनकी भी ट्रेनिंग एक बार हो गई है, 1 से 2 बार हो चुकी है। ओरिएंटेशन भी 3 दिन का हो चुका है और लगभग 8 से 9 हज़ार अभिभावकों का भी 1 दिन का वर्कशॉप हो चुका है। तो आज के डेट में देखेंगे तो हामरो खुशी पाठ्यक्रम मध्य बिंदु नगर पालिका में जितने भी उसके आयाम हो सकते हैं, सब आयाम में 1 दिन से लेकर के 3 दिन 7 दिन का शिविर ओरिएंटेशन हो गया है। और जो इस पाठ्यक्रम को पढ़ा रहे हैं उनका गहन भी हो चुका है। 15 लोग मध्य बिंदु नगर पालिका के हापुड़ में आकर के अध्ययन बिंदु और परिचय शिविर करके भी जा चुके हैं दोबारा। नेपाल में हामरो खुशी पाठ्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई वर्ष 2025 में और अब इस अभियान ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। मध्य बिंदु नगर पालिका के साथ साथ गंडकी नगर पालिका ने भी अपने स्कूलों में हामरो खुशी पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में मध्यस्थ दर्शन को और गहराई से समझने के लिए नेपाल से 10 सदस्यों की एक टीम अभ्युदय संस्थान हापुड़ पहुंची है। ये टीम इन दिनों चल रहे 100 दिवसीय अध्ययन शिविर में मध्यस्थ दर्शन का गहन अध्ययन कर रही है। जो जागृत जीवन है उसका भी एक प्रकार का वाइब्रेशन। तो जागृत जीवन के वाइब्रेशन में ये सृष्टि अपने पूर्ण स्वरूप में व्याभवित होगी। तो जब तक मानव में जागृति नहीं है तब तक पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था भी अपने पूर्ण वैभव में नहीं है। मानव के जागृत होने से जो एक वातावरण बनेगा, जो मानव की मानसिकता और उसके जो तमाम जो एक्सप्रेशन होंगे वो एक अलग लेवल पे आएगा। ये भी एक अलग तरह की घटना। तो ऐसा सारा जब हमारा ऐसा सारा ध्यान जाने लगता है तो फिर हमको ऐसा नहीं लगता है कि यार मेरे को लगता है कि मैं किसी बड़े रीजन के लिए प्लैनेट पे हूँ, किसी बड़ी घटना के साथ में जुड़ा हूँ। ये सिर्फ एक बड़ा कैनवस है। अभी मध्य बिंदु नगर पालिका और कालीगंज की गांव पालिका से 10 लोग हापुड़ में 100 दिन के अध्ययन शिविर में आए हुए हैं। तो वो काफ़ी गहरा अध्ययन कर रहे हैं। तो उनसे अपेक्षा ये है कि वो जब जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ एक भाषा का प्रॉब्लम रहता है कि अब मेरी नेपाली तो टूटी फूटी किसी तरह से चल जाती है। मैं नेपाली समझ तो लेता हूँ लेकिन बोलने में थोड़ा अभी हिचकिचाहट है और बोलने में उतना मैं फ्रैंक नहीं हो पाता।
तो इसलिए हिंदी भाषा में ही ज़्यादातर काम मैं करता हूँ, तो एक भाषा की बाधा बनती है। तो ये लोग जब अध्ययन करके जाएंगे तो धीरे धीरे ये लोग वहाँ सेशन लेने लगेंगे, शिविर लेने लगेंगे, तो एक से अनेक पालिकाओं में ये जा सकता है। तो ये जो अध्ययन करने आए हैं इनकी बड़ी जिम्मेदारी है और अपेक्षा भी है, और ये कर भी पाएंगे क्योंकि बहुत ही कमिटेड लोग हैं। 100 दिन की जर्नी जब तय हुआ, इसके यहाँ आकर हमें तो वो 10 दिन का वो 2024 का अध्ययन बिंदु से भी हमें को कुछ सीखने को मिला था कि यहाँ का यो बैठने का, यहाँ रहने का, सब का वो आचरण यहाँ आते आते सब सुधरने लगा, ऐसे लगा। अब यहाँ का ये जर्नी है, ये 100 दिन का, अभी हम 50 डेज प्लस हो गए हैं। इसमें अभी तक तो दर्शन का बहुत सा क्या बोलूँ, एक बहुत से परमाणु से हम जागृति तक का ये विकास और जागृति तक सब ये फ्रेम बने रहा है। इसमें हम बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन के लिए मौका मिल रहा है। बाबा जी का प्रति कृतज्ञता और यहाँ का सोम भाई सभी प्रबोधक प्रति कृतज्ञता। नेपाल से मध्यबिंदु नगर पालिका से 6 लोग, कालीगंडी की गांव पालिका से 4 लोग, जब इस अभ्युदय अध्ययन संस्थान आनंद निकेतन के व्यवस्थापन में जब हमें यहाँ आने का अवसर मिला, बहुत सुकून मिल रहा है। ये मध्यस्थ दर्शन के फिलोसॉफी कल जुन थोड़ा सा जनरल नॉलेज था हमारे पास थे, श्रवण भाई जी के समीप में रहकर हम ऐसा नॉलेज गेन करने अवसर मिला था। लेकिन यहाँ आज से जो फिलोसॉफिकल रूट है ना, उनमें डूबने के अवसर मिला, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभ्युदय संस्थान हापुड़ में चल रहे इस 100 दिवसीय अध्ययन शिविर में नेपाल के शिक्षक भारत के अलग अलग प्रदेशों से आए भाई बहनों के साथ घुल मिल गए हैं। यहाँ अध्ययन के साथ साथ एक दूसरे के अनुभवों को समझने और जीवन को करीब से देखने का अवसर भी मिल रहा है। इसी दौरान नेपाल के एक साथी शिक्षक को हार्ट अटैक भी आया। स्टेंट लगवाने के बाद उनके सामने वापस नेपाल लौट जाने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने अध्ययन को अधूरा छोड़ना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने यहीं रहकर अपना अध्ययन पूरा करने का निर्णय लिया। ये प्रतिबद्धता ये बताती है कि हाम्रो खुशी अब केवल एक पाठ्यक्रम नहीं, बल्कि जीवन को समझने की एक गहरी खोज बनती जा रही है। भैया को इसी 100 दिन के दौरान अभी कुछ दिनों पहले ही हार्ट अटैक आया था, और उसके बाद भैया दिल्ली में एडमिट हुए। इनका एंजियोप्लास्टी हुआ और फिर से ये दिल्ली से सीधा घर ना जाते हुए यहीं पे 100 दिन का अध्ययन पूरा करने के लिए यहीं पे आके रुके हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो धन्यवाद। थैंक यू। वो हमने भी अभी से एज अ पायलटिंग अभी इस साल से, इस एकेडमिक ईयर से हैप्पीनेस करिकुलम उधर संचालन किया हुआ है। अभी इधर आने से हापुड़ का 100 दिन का अध्ययन बिंदु शिविर से पर्सनली मेरे को जीने का रास्ता देखने लग रहा है, जीने का सही रास्ता देखने लग रहा है, और वो हैप्पीनेस करिकुलम के लिए फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड मिल रहा है। मध्यस्थ दर्शन का गहन अध्ययन कर रहे नेपाल के शिक्षक बेहद उत्साहित हैं। उनके भीतर सीखने की जिज्ञासा है, आत्मविश्वास है और अपने समाज के लिए कुछ बेहतर करने का संकल्प भी। अब वे तैयार हैं अपने साथ इस समझ को लेकर नेपाल लौटने के लिए, ताकि हाम्रो खुशी के माध्यम से बच्चों के चेहरों पर मुस्कान ही नहीं, बल्कि उनके जीवन में समझ, संतुलन और खुशहाली भी लाई जा सके। यहाँ आके ऐसा लगा फिर डूबने को मिल गया, डूबा भीगा गिरा अब होने लगा है। यहाँ आके लगा, यहाँ मैंने सबको देखा, ऐसा लगता था क्या 100 दिन टिक पाएंगे, 2-3 दिन तो ऐसा लग रहा था क्या करेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ रह रहे हैं, अब 3 महीने आराम से रहेंगे,
यहाँ हमें बच्चे को भी दिखना मिला जिसके पेरेंट्स ने इसका शिविर लिया है। तो बच्चे से भी मैं बोलती हूँ क्या क्या करती हूँ घर पर, पूछती रहती हूँ। जो अलग ही वातावरण मिला, अपने को बुझने, सबसे पहले अपने को बुझने मिला, समझने को मिला। अब शायद मेरा जीवन फर्क हो। बहुत सुकून मिल रहा है। ये मध्यस्थ दर्शन के फिलोसॉफी कल जुन थोड़ा सा जनरल नॉलेज था हमारे पास थे, श्रवण भाई जी के समीप में रहकर हम ऐसा नॉलेज गेन करने अवसर मिला था। लेकिन यहाँ आज से जो फिलोसॉफिकल रूट है ना, उनमें डूबने के अवसर मिला। बहुत अच्छा फील हो रहा। जो यहाँ आने के लिए जो अवसर मिला, जो अपॉर्चुनिटी मिला, इसके लिए सर्वप्रथम ये अभिदय संस्थान हापुड़ के लिए बहुत कृतज्ञता व्यक्त कर चाहता हूँ। इसके साथ में हमारे आदरणीय प्रबोधक शरण शुक्ला सर, इसलिए साथ में आनंद निकेतन जो गुजरात स्थित है, वो संस्था के लिए भी बहुत जिउने त्यो सन्दर्भमा पनि थुप्रै कुराहरू चाहिँ जान्ने अवसर मिल्यो। र यो जीवन परिवर्तनको सन्दर्भमा पहिलो कुरा आफू नै रहेछ हैन। हिँड्नेमा चाहिँ एउटा क्रम छ, समझना सम्झना, सीखना सिखाना, करना कराना, ये जो सिस्टम है, सूत्र है, ये सिस्टम में मैं भी आगे बढ़ने मेरे प्रण है। तो देखा आपने, अमरकंटक से शुरू हुई जीवन विद्या की यात्रा दिल्ली पहुंची, दिल्ली से नेपाल पहुंची और अब हाम्रो खुशी के रूप में नेपाल के स्कूलों और समाज में खुशहाली की नई उम्मीद जगा रही है। खुशियाँ जब बांटी जाती हैं तो कम नहीं होती बल्कि और बढ़ती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हाम्रो खुशी की ये यात्रा अभी जारी है। आज की मुलाकात ने अगर आपके चेहरे पर खुशियाँ ला दी हो तो समझिए हमारी कोशिश सफल हुई। फिर मिलेंगे खुशियों के एम्बेसडर्स में। अधिक जानकारी के लिए ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और विजिट करें हमारी वेबसाइट। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।